बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो कि एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम जाएंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, सही है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? देखिए, हमारे पास एक जनरल फार्मूला लिखता हूं। हमारे पास है a पावर x इक्वल टू y। दिस a इज कॉल्ड बेस। x जो हमारे पास है ये है एक्सपोनेंट, और ये y इसकी जो है वैल्यू है। इसको जब हमें लॉगरिथमिक में लिखता हूं तो हमारे पास log टू द बेस a आ जाएगा। ये a इधर बेस में आ जाएगा, जो वैल्यू है ये वो log के साथ आ जाएगा इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, जो कि हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में अभी यूज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही हमारे पास यूज होगा। एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन logarithmic फॉर्म। ये जो क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो पार्ट्स हमारे पास मौजूद है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 4 पावर 4 इक्वल टू 256। सॉल्यूशन लिखें। हमारे पास क्वेश्चन है 4 पावर 4 इक्वल टू 256। यहां देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ, ए की जगह पे 4 है, एक्सपोनेंट की जगह पे भी 4 है, और वैल्यू की जगह पे 256 है। इसको मैं लिखता हूं लॉग की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ये जो बेस है यहां पर आ जाएगा, बेस की जगह पे लॉग टू द बेस 4, वैल्यू साथ आ जाएगी 256 इक्वल टू 4। ये इसका आंसर आ जाता है हमारे साथ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखे, ये इसका आंसर भी है जो लॉगरिथमिक फॉर्म में इन्होंने मांगा है। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखे, पार्ट 2 है हमारे पास 2 पावर माइनस 6 इक्वल टू 1/64। सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट करें, हमारे पास आ जाएगा 2 पावर माइनस 6 इक्वल टू 1/64। इसको लॉग की फॉर्म में लिखे, लॉग टू द बेस, बेस में क्या है यहाँ पे 2, वैल्यू 1/64 इक्वल टू -6। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 की तरफ देखे, पार्ट 3 है हमारे पास 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्यूशन लिखे, 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो सिंपल है, जो बेस है वो लॉग के बेस में आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10, वैल्यू की जगह 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ये जनरल फॉर्म मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों इसके साथ कंपेयर कर सके कि कौन सी वैल्यू किस वजह से रिप्लेस होती है। यानी दिस इज बेस, तो लॉग के बेस में आ जाएगा, वैल्यू लॉग के साथ, और एक्सपोनेंट इसके इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखे, x पावर 3/4 इक्वल टू y, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, x पावर 3/4 इक्वल टू y, लॉग अप्लाई करें, लॉग टू द बेस x, y इक्वल टू 3/4। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें,
पार्ट 5 है हमारे पास 3 to the power 4 इक्वल टू 1/81। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 3 raised to the power -4 इक्वल टू 1/81। इसको log के फॉर्म में लेके, तो बेस में 3 है तो हमारे पास आ जाएगा log to the base 3। 1/81 इसके साथ आ जाएगा log के साथ, और जो इसका एक्सपोनेंट है वो इसके इक्वल में चला जाएगा। तो ये पार्ट 5 का आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है हमारे पास 64 पावर 2/3 इक्वल टू 16। सही है? सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। 64 2/3 इक्वल टू 16। लॉग अप्लाई करें, LOG। बेस में 64 है तो लॉग के बेस में भी 64 आ जाएगा। 16 इसकी वैल्यू है इक्वल में, तो 16 लॉग के साथ लिखा जाएगा, और एक्सपोनेंट यहाँ पर लॉग में इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका अपोजिट है, जिसमें कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यानी वहां पर हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यही मैं लिखूंगा, इसी को मैं मिटाता नहीं हूं, इसी को फॉलो करके मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही रिवर्स है। सही है? क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग इन, अभी यहां पर हमारे पास क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहां पर हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म पहले से मौजूद होगा। क्वेश्चन 1, log to the base a into 1/a square इक्वल टू -2। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखे log to the base a into 1/a square इक्वल टू -2। अभी देखिए, इसको हमारे पास ये शेप मौजूद है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो बेस हम लिखेंगे a। जो लॉग में जो इक्वल के साइड पे होगा ना, वो यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर में आ जाएगा, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो 1/a स्क्वायर, यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? उसका इनवर्स है। यानी क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया था। अभी यहाँ पर लॉगरिथमिक में है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 की तरफ देखें, log 2 128 इक्वल टू -7। सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, log 2 1/128 इक्वल टू -7। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? बेस में 2 आएगा, पावर में -7 इक्वल टू 1/128। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास log टू दी बेस 3, सॉरी बेस b है,
3 = 64। सोल्यूशन लिखे log to the base b 3 = 64। हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल में, तो बेस जो इक्वल में वो इसके पावर में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में log के साथ वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें। पार्ट 4 में है हमारे पास log a = 1। सोल्यूशन लिखे log ऑफ a = 1। तो देखो a को कन्वर्ट करो, ये बेस है, इसके पावर में 1 आ जाएगा और जो a log के साथ मल्टीप्लाई में तो वो इक्वल में आ जाएगा, इक्वल टू a। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 यहां पर सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिक्वायर्ड है और जो गिवन है वो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। पार्ट नंबर 5 log a 1 = 0। सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट करें, log ऑफ a 1 = 0 which implies that a जो इक्वल में होगा वो बेस के पावर में आ जाएगा और जो log के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो इक्वलिटी के उस साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 6 सही है। पार्ट 6 हमारे पास है log 4 1/8 = -3/2। सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन लिखे log to the base 4 1/8 = -3/2। इस 4 के पावर में 4 बेस है, इसके पावर में आ जाएगा -3/2 = 1/8 और ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म था उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व करें। log के बेस में √5 है हमारे पास, 125 = x। इसको सॉल्व करना है तो देखिए सोल्यूशन लिखे log to the base √5 125 = x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम लिखेंगे, हमारे पास जनरली इस तरह होता है कि a पावर x = y इफ एंड ओनली इफ, सही है, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ a y = x। तभी इस फॉर्म से, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है तो हमारे पास है √5 बेस में है, इसके पावर में आ जाएगा x = 125। अच्छा, अभी देखे हमें पता है 5 अंडर रूट की वैल्यू है 1/2 होल टू द पावर x = 125 की जगह पे मैं लिखता हूँ 5 × 5 × 5। हमारे पास आ जाएगा 5, पावर के ऊपर जब पावर होते हैं तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, हमारे पास आ जाएगा x/2 = बेस सेम, पावर शुड बी एडेड तो 5³ आ जाएगा। 5 कैंसल विथ 5 तो हमारे पास आ जाएगा x/2 = 3। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x = 3 × 2 which implies that x = 6। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 2 है
वो पार्ट 2 है हमारे पास log 4 x इक्वल टू -3। अभी log टू द बेस 4 x इक्वल टू -3 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log टू द बेस 4 x इक्वल टू -3। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है a पावर x इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ log ऑफ a y इक्वल टू x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। 4 पावर -3 इक्वल टू x। ठीक है, 4 पावर -3, इस -3 को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 के डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 पावर 3 इक्वल टू x। देखिए, अगर डिनोमिनेटर से कोई नंबर ऊपर जाते हैं तो उसका पावर माइनस हो जाता है। अगर ये इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 पावर -3। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास x क्यूब 4 क्यूब था, तो 4 क्यूब का मतलब है कि 4 इज 3 टाइम। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 4 द 16 16 4 द 64 इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 1 बाई 64। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास log टू द बेस 81 9 इक्वल टू x। सोल्यूशन लिखे log टू द बेस 81 9 इक्वल टू x। इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं ये लिखता हूं कि किस तरह कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास होता है a पावर x इक्वल टू y, और ये हमारे पास इक्वल होता है log ऑफ a y इक्वल टू x। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 81 पावर x इक्वल टू 9। अभी देखे 81 हमारे पास, 81 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 9 स्क्वायर होल पावर x इक्वल टू 9। फिर हमें पता है पावर के ऊपर पावर जब होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 9 2x आ जाएगा इक्वल टू 9। ये 9 बोथ साइड पे कैंसल हो जाएगा। जब ये 9 कैंसल होगा तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 1। अभी हमारे पास ये x देके हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 2 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन के इक्वलिटी के उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास log ऑफ 3 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। log टू द बेस 3 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। जो रूल अप्लाई करेंगे वो रूल लिखते हैं। क्या अप्लाई होगा, ax इक्वल टू y if and only if log ऑफ a y इक्वल टू x। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 1। 3 स्क्वायर मीन 3 3 द 9 इक्वल टू 5x प्लस 1। ये प्लस 1 जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। हम लिखते हैं 9 माइनस 1 इक्वल टू 5x। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 8 इक्वल टू 5x। फिर x के साथ 5 है, सही है। ये 5 डिवीजन इक्वलिटी के साइड पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 8/5 इक्वल टू x
और x इज इक्वल टू 8/5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास log to the base 2 x इक्वल टू 7। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, log टू द बेस 2 x इक्वल टू 7। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, देखिए log ax इक्वल टू y, इससे हमने क्या बनाने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने, जो कि हमारे पास आ जाते हैं ay इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा, हम यहां पर क्या लिखते हैं, 2 raised to the power 7 इक्वल टू x। 2 पावर 7 का मतलब है 2 is 7 टाइम्स, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 इक्वल टू x। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4। अभी इन सबको 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 टू द 128 इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 128। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log of x 0.25 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन log of x 0.25 इक्वल टू 2। हम क्या लिखते हैं, a पावर x इक्वल टू y, if and only if log of a y इक्वल टू x। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले बनाने हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0.25। अभी यहां हम क्या करते हैं, x स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा इक्वल टू, और ये देखे 0.25 को मैं लिखता हूं 25/100। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 20 डिसिमल से मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अभी मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/10 होल स्क्वायर। देखिए 5 स्क्वायर मीन 25, 10 स्क्वायर मीन 100। ये मैंने किस लिए किया है कि ये स्क्वायर आ जाए। आप लोग लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उससे भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, 2 कैंसिल विद दिस 2 इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/10, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू फिर 0.5। तो ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 की तरफ देखें। पार्ट 7 है हमारे पास log x 0.001 इक्वल टू -3। वही तरीका है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, log of x 0.001 इक्वल टू -3, a पावर x इक्वल टू y, log of a y इक्वल टू x। तो log से एक्सपोनेंशियल बनाना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा x पावर -3 विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 0.001 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए x पावर -3 इक्वल टू, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 zeros और ऊपर 1 आ जाएगा। अभी 1000 को मैं क्यूब में कन्वर्ट करता हूं, तो हमें पता है x पावर -3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय
1000 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। फिर देखे हम लिखते हैं x पावर -3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 क्यूब, 10 पावर 3, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 से 3 आते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 10 पावर क्यूब। अभी ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, x पावर -3 इक्वल टू 10 पावर -3 हो जाएगा। तो ये -3 कैंसिल विद दिस -3, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास पार्ट 6 का, सॉरी पार्ट 7 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8, log टू द बेस x 1/64 इक्वल टू -2। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, log टू द बेस x 1/64 इक्वल टू -2। इसको कन्वर्ट करें, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है a पावर x इक्वल टू y, if and only if log of a y इक्वल टू x, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x पावर -2 इक्वल टू 1/64। अच्छा, इसको कन्वर्ट करें x -2 हमें यहाँ 2 इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने इस 2 को ही खत्म करना है, तो मैं ज्यादा फोकस 2 पे दूंगा। तो मैं ऐसा नंबर के पीछे ऐसे नंबर का सोचूंगा जिससे स्क्वायर ही आए, तो वो हमारे पास है 8 स्क्वायर से 64 आते हैं। अभी ये 8 स्क्वायर जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो x -2 इक्वल टू 8 पावर -2। ठीक है, अभी देखे -2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, और ये पार्ट नंबर 8 का आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट 9, log टू द बेस √3 x इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करते, सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, log टू द बेस √3 x इक्वल टू 16। इसको कन्वर्ट करते, पहले जनरल फॉर्म लिखे a पावर x इक्वल टू y, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ a y इक्वल टू x। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा √3 पावर 16 इक्वल टू x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी देखिए मैं लिखता हूँ 3 पावर 1/2 होल पावर 16 इक्वल टू x। अच्छा, हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम लिखते हैं 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू x। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 8 इक्वल टू x। अभी 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सही है, तो ये कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ लिखते हैं इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x। कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, अगर कैलकुलेटर हो आप लोगों के पास तो आसानी से कर सकते हो। 9 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9 इक्वल टू x, 9 9 दा 81 मल्टीप्लाई 81 इक्वल टू x। तो 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो 1 8 और 8 16, 1 कैरी, इट इज 5 6, हमारे पास आ जाएगा 6561 इक्वल टू x, और 6000 सॉरी x इज इक्वल टू 6561
और ये हमारे पास पार्ट 9 का आंसर। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है वो खत्म हो जाता है। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।